वेलकम टू आईफोक आइडियाज़ फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेस। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं जिसको आप मात्र 5 से 10 हज़ार रुपये लगाकर शुरू कर सकते हैं और आप डेली के 500 से 800 रुपये बड़े आराम से प्रॉफिट अपने लिए कमा सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा जिससे आपको काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और अपने लिए आप आसानी से पर डे 800 रुपये बड़े आराम से कमा पाएंगे। दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और कम पैसों में शुरू होने वाला है और आपको मिनिमम एक दिन का 700 से 800 रुपया बड़े आराम से कमा के दे के जाने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। या फिर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख दीजिएगा। मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप वहां से उस वीडियो को देख के उससे डिटेल लेके अपने लिए बिजनेस शुरू कर पाए। दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए अपने काम पे निकल जाते हैं और अपने लिए खाना नहीं खा पाते या फिर दोपहर का खाना भी नहीं खा पाते। बस उनके लिए आपको खाना बना के सर्व करना है और खाने में क्या देना है, आपको हेल्दी चीजें देनी है। आप किससे शुरुआत कर सकते हैं, आप पोहा से शुरुआत कर सकते हैं। आप उनके लिए साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं, पोहा सूप बना सकते हैं, पोहा ग्रेवी बना सकते हैं। इसके अलावा आप सूप का विकल्प भी रख सकते हैं जिससे आपके कम से कम 2 से 3 डिश आपके मेन्यू में होनी चाहिए और आप उनसे जो है बड़े आराम से 800 रुपये पर डे प्रॉफिट के रूप में निकाल पाओगे। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको ऐसी लोकेशन अपने शहर में देखनी है जहां पर लोग काम करते हो, यानी कि आपको वर्किंग ऑफिस वगैरह बिल्डिंग्स की तलाश करनी है जहां पर बहुत सारे लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। आपको उनके नीचे या फिर आपको पार्क के साइड भी जहां पर लोग रनिंग करते हैं वहां पर भी आप लोकेशन सेट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपके पास दोस्तों एक्टिवा तो होगी या फिर मोटरसाइकिल होगी, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले एक फोल्डिंग टेबल ले लेनी है जो आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। उस फोल्डिंग टेबल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। उस फोल्डिंग टेबल को आपको खरीद के रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक इंसुलेटेड कंटेनर खरीदना है जो मैं आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप नीचे जाके उसको भी देख लेना। दोस्तों आपको कमर्शियल इंसुलेटेड कंटेनर्स खरीदने हैं जो कि 15 से 10 लीटर की कैपेसिटी में आपको मिल जाएंगे। इतने आपको मिनिमम 10 लीटर कैपेसिटी का इंसुलेटेड कंटेनर जरूर खरीदना है और हाई क्वालिटी का खरीदना। उसमें क्या है दोस्तों, आप एक बार में अगर कोई सामान ठंडा या गर्म रखना चाहते हो तो कम से कम 10 से 12 घंटे उसमें उसका टेम्परेचर वही बना रहता है। अब दोस्तों आपके पास फोल्डिंग टेबल भी आ गया है, आपके पास साबूदाने की आपके पास इंसुलेटेड कंटेनर भी आ चुका है। अब आपको दोस्तों उसमें सर्व क्या करना है, आपको घर से पोहा या साबूदाने की खिचड़ी या ग्रेवी कोई भी आप एक सीख लेना। आपको यूट्यूब पे हजारों रेसिपीज मिल जाएंगी ग्रेवी की। आप पोहा ग्रेवी, पोहा खिचड़ी, इन दोनों को आपको बना करके उन कंटेनर्स में रख लेना है और उसको उस लोकेशन पे ले जाके या जहाँ पर लोग काम करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेज होंगे, वर्किंग ऑफिसेज, वहां पर जाकर उस टेबल के ऊपर आपको कंटेनर्स रख लेने हैं और आपको 20 से 10 रुपए वाली या 30 रुपए वाली प्लेट्स में उसको बेचना है। दोस्तों वहां पर लोग खाने के लिए जरूर आएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक फ्लेक्सी बनानी पड़ेगी, स्टैंडिंग फ्लेक्सी, जो कि आप किसी भी फ्लेक्सी वाले से बनवा सकते हैं। वहां पर आपको दोस्तों अपनी जितनी भी डिशेज जो आपने बनाई होंगी उनकी फोटो और उनके नीचे उनके रेट्स जरूर लिख देना। चाहे आप 15 रुपए की प्लेट बेच रहे हैं, 20 रुपए की या 30 रुपए की प्लेट आप अगर बेच रहे हैं तो वहां पर आप पर प्लेट का रेट जरूर लिखना। इससे क्या होगा, कस्टमर को पता लगेगा कि आप क्या बेच रहे हैं और उसके नीचे अगर रेट लिखा होगा तो कस्टमर को यह भी क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि यह चीज इतने रुपए की मिलती है, जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। दोस्तों अगर आप बिना स्टैंडिंग फ्लेक्सी के ये काम करोगे तो कस्टमर्स को पता ही नहीं लगेगा कि आप बेच क्या रहे हो, तो आपके पास वो आएंगे ही नहीं और आपकी सेल होगी ही नहीं। ऐसे में आप प्रॉफिट कहाँ से कमा पाओगे। इसलिए मैं ये आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप स्टैंडिंग फ्लेक्सी जरूर बनवाएं। कम से कम आप 2 या 3 आइटम्स अपने मेन्यू में जरूर शामिल करें जिससे आपके पास वैरायटी हो थोड़ी बहुत, और आपके पास अगर वैरायटी रहेगी तो आपकी सेल भी ज्यादा होगी और आप पर डे 800 रुपये बड़े आराम से 500 से 800 रुपये कमा पाएंगे। अब दोस्तों आपको पोहा प्लेट की कुछ कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। दोस्तों मार्केट में पोहा के रेडीमेड पैकेट्स मिल जाते हैं जो कि आप घर पे ले आके उसको जस्ट अपनी मैगी मसाला डाल के अच्छा सा तैयार करके उसको पोहा मसाला के रूप में बेच सकते हो। साथ में आप सूप या फिर कोई ग्रेवी भी सर्व करके दे सकते हो।
आपके कस्टमर्स अगर एक बार टेस्ट करेंगे और अगर आपका टेस्ट उनको पसंद आता है तो वो आपके परमानेंट कस्टमर्स बन जाएंगे। ऐसे में आपका काम कभी भी जो है नीचे नहीं जाएगा और आपकी रोज की 500 से 800 की सेल बड़े आराम से हो जाएगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको क्वालिटी और टेस्टी खाना बनाना है, वो भी हेल्दी खाना बनाना है। जो पोहा है, साबूदाने की खिचड़ी और ये ग्रेवी है, मिनटों में तैयार होने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। इनको आप बहुत आसानी से रेडी कर सकते हो और कंटेनर्स में रख के रोज अपनी लोकेशन पे जाके कस्टमर्स को बेच सकते हो। अब दोस्तों कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। आपको एक पोहा प्लेट जो है रेडी करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 8 रुपए की कॉस्ट आएगी और वही पोहा प्लेट अगर आप मार्केट में 20 रुपए में सेल करते हो तो एक पोहा प्लेट के ऊपर आपको 14 से 15 रुपए की प्रॉफिट होने वाली है। और वही अगर आप पोहा प्लेट को या साबूदाने की खिचड़ी हो जाती है उसको आप 30 रुपए में सेल करते हो तो आपका जो है प्रॉफिट सीधा सीधा ट्रिपल होने वाला है। तो आपको ये डिसाइड करना कि आपके एरिया में कितने की प्लेट जो है बिक जाएगी, उस हिसाब से आप अपनी पर प्लेट का जो MRP है उसको तय कर लेना। मोटा मोटा अगर देखें तो दोस्तों एक पोहा प्लेट अगर आप बेचते हो या साबूदाने की खिचड़ी बेचते हो तो उस पर आपको 15 से लेकर के 18 रुपए मिनिमम बड़े आराम से बच जाएंगे। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो एक दिन में अगर आप 30 प्लेट भी बेचते हो तो आप 450 रुपये बड़े आराम से कमा लोगे, जो कि मैं मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ। जबकि जो सेल होती है अगर आपका काम चल पड़ता है तो एक दिन में आप 50 प्लेट्स को कहीं पर भी अपने आराम से बेच दोगे। तो 50 प्लेट्स के हिसाब से अगर आप काम करते हो तो 15 रुपये के हिसाब से जो कि मिनिमम प्रॉफिट है वो आपका 750 रुपया बनता है। अगर आप 750 रुपया डेली के कमाना चाहते हो तो ये एकदम आसान बिजनेस है जो मैंने आज आपको बताया है। अगर आप अपने लिए मंथली 22,000 से लेकर 30,000 कमाना चाहते हैं, इससे ये तो मैं दोस्तों मिनिमम केस लेके चल रहा हूँ, इससे ऊपर भी आप बड़े आराम से जाओगे तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना और अगर आप किसी और बिजनेस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में आप दोस्तों मुझे जरूर लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी जरूर बहुत अच्छी से वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा ताकि आप उससे कुछ सीख के अपना काम स्टार्ट कर सकें।